नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके स्टडी पॉइंट में। बच्चों, इससे पहले जो आपकी क्लास हुई है उसमें आपको प्रतिबिंब बनने के नियम बताए गए हैं। वहाँ पे आपको ये बताया गया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम होते हैं और उन नियमों में से हम कितने नियमों का प्रयोग करके प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वो क्लास देखिए, फिर यहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आइए देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने क्लास पर आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, यहाँ पे आज हम जानेंगे कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी स्थितियों में बनता है और वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, हेडिंग आप लोग डालिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग आपकी होगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, बात समझ में आए बच्चों? प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब यहाँ पे समझना जरा, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से हमारी 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। 5 में आपका वास्तविक बनेगा, 1 में आभासी बनेगा। अब आपको इसको समझने के लिए आप केवल पहले वाले को समझिए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से सभी समझ में आ जाएंगे। बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं वो कौन कौन सी 6 स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण से कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है? 6 स्थितियों में। तो बच्चों, आप लोग हमारे साथ में आप बनाएंगे। ये जो सारणी हम बना रहे हैं, ठीक है, ये सारणी आप साथ में बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप साथ साथ बनाते हुए चलिए। यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या। क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। यहाँ पे वस्तु की स्थिति, यहाँ लिखेंगे क्या? वस्तु की स्थिति। और इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। और इसमें लिखेंगे प्रकृति एवं आकार। प्रकृति एवं आकार। और यहाँ लिखेंगे किरण आरेख। उसका हम क्या बनाएंगे? किरण आरेख बनाएंगे। बात समझ में आए बच्चों? ये क्या आपने सारणी बना ली, ठीक, ये सारणी आपकी बन चुकी होगी। तो हमने क्या बताया बच्चों कि आप पहले को याद रखना, पहले को अच्छे से समझना, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों, पहला जो होता है, पहली जो स्थिति होती है हमारी, वो हमारी होती है, हमारी जो वस्तु होती है वो अनंत पर होती है। कहाँ पे होती है? अनंत पर। बात समझ में आई? कहाँ पे होती है? अनंत पर। और हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बनाएं? अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा बन गया क्या? अवतल दर्पण। और ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C, ये इसका मुख्य फोकस F, और ये क्या हो गया? अनंत। अब यहाँ पे आपको ये याद आना चाहिए कि इससे पहले हमने जो क्लास की है उसमें हमें प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए गए। 3 नियम होते हैं, 3 नियमों में से 2 का उपयोग करके हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरा, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। लो बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा लिए। अब जरा आपको ये याद आना चाहिए, जो हमारा नियम बताया गया था उसमें जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर लौटी थी? याद आ रहा है कुछ? हाँ, बहुत सही, बिल्कुल। कहाँ से लौटेगी? मुख्य फोकस F से होके लौटेगी। बात समझ में आई? यहाँ से ये लौटेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस F बोलते हैं। क्या बच्चों, इतनी बात समझ में आई? यहीं से क्या करेगा? लौटेगा। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बनेगा, कैसे समझे? देखो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है यहाँ पे जरा समझना। जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर ही उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इतनी बात समझ में आई। देखो ये प्रकाश किरण समांतर आई और दर्पण से टकरा के इसका परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद कब मिले, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आई। चलो अब ये बताओ, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोकस एफ पर, फोकस एफ पर। बात समझ में आई। अब एक चीज़ समझना जरा, पहले से लेके 5 नंबर तक आपका वास्तविक सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, प्रकृति इसकी कैसी होगी, वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक। और कैसा, उल्टा। और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बिंदुवत, वस्तु से छोटा बिंदुवत, बिंदुवत। बात समझ में आई बच्चों, बिंदुवत। इतनी बात समझ में आई। पहला समझ में आएगा नहीं, जब वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, ठीक है। और कैसा, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जहाँ पे बने, जिस बिंदु पर बने वही उसकी स्थिति होगी। और हमने बताया 5 में वास्तविक बनेगा। अगर 5 में वास्तविक जो बन रहा है, हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा रहता है। अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। तो हमने लिखा वास्तविक उल्टा। अब यहाँ पे वस्तु से छोटा, देखो ये वस्तु से छोटा बिंदुवत। अब जो अनंत पर वस्तु है वो हमारी क्या है, बहुत बड़ी वस्तु है। तो अनंत से चलने वाले प्रकाश किरण जब समांतर आती हैं, टकराने के बाद फोकस एफ पर मिलती हैं, तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बिंदुवत। इतनी बात क्या समझ में आई। अब आगे देखेंगे, ध्यान समझना। वस्तु थी हमारी कहाँ, अनंत पर। अनंत से एक स्टेप अगर आगे जाएगा, ध्यान समझना, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1, ठीक है, 2, और ये जो सी है, सी पे ये 3, ये 4, और एफ पर ये जो होगा, एफ पर ये 5, और ये होगा 6। ये जो नीचे है ये वस्तु की स्थिति है, या फिर इसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इतनी बात समझ में आई। जब 1 नंबर पर था हमारा वस्तु तो प्रतिबिंब 5 पे बना। बात समझ में आई। अब यहीं से एक एक स्टेप जब वस्तु को हम आगे लेके जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, यहीं से एक एक स्टेप क्या करेगा, पीछे बनेगा। या फिर यहाँ भी नंबरिंग कर लो, उल्टा नंबरिंग, इधर से एक 2 शुरू किए थे, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अनंत पर 5। अब जो 6वां बनेगा वो पीछे बनने लगेगा। कहाँ बनने लगेगा, पीछे। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आ रही है। देखो 1 पर था तो प्रतिबिंब 1 पर बना। अब यहाँ से जब एक स्टेप आगे जाएगा वस्तु 2 पर, तो 2 पर एक स्टेप पीछे आएगा तो 2 पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। फिर जब वस्तु 3 पर जाएगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 3 पर बनेगा। फिर जब वस्तु 4 पे जाएगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, 4 पे। और जब वस्तु 5 पे जाएगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 5 पे बनेगा। और जब 6 पर जाएगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 6 पर ही बनेगा। इतनी बात समझ में आई। इससे हमें ये समझ में आ रहा है एक एक स्टेप वस्तु को हम आगे ले जा रहे हैं तो एक एक स्टेप जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। बात समझ में आए बच्चों। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरी स्थिति जो होगी। अच्छा बताओ, जब एक स्टेप आगे जाएगा वस्तु, कहने का मतलब 2 नंबर पे पहुंचेगा, तो क्या हमारा ये जो सी है, सी और अनंत के बीच आ जाएगा। कहाँ लिखेंगे, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। अब ये बताओ, अगर एक स्टेप आगे गया है तो क्या हमारा एक स्टेप प्रतिबिंब भी पीछे आना चाहिए। अब यहाँ से समझना, एक स्टेप यहाँ से जब पीछे आएगा तो 2 नंबर पर बनेगा। जब वस्तु 2 पर है तो प्रतिबिंब 2 पर बनेगा। तो आइए देखते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F और ये अनंत। अब जब 2 नंबर की बात करेंगे,
एक ये था, दो ये था, तो वस्तु हमारी यहाँ पहुँचेगी 2 नंबर पे। ये हमारा वस्तु आ गया। बात समझ में आई? ए भी हमारी कोई वस्तु है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ आपको पहले प्रकाश किरण में कुछ सोचना है नहीं, समझना है नहीं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराना और फोकस शब्द से क्या कर लेना, परावर्तित करा लेना। इतनी बात समझ में आई? अब ये बताओ जरा, जो हमारा प्रतिबिंब था वह तो हमारी 2 पर है, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनना चाहिए, 2 पर बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो जो लौटने वाली प्रकाश किरण होगी सी और एफ के बीच, इन दोनों के बीच में ही क्या होना चाहिए, कटनी चाहिए। तो अब ये बताओ दूसरी प्रकाश किरण हम क्या सी से आपतित करा लें? अगर ये सी से गया है तो आपको यहाँ पे याद आ जाना चाहिए कि जब वक्रता केंद्र सी से प्रकाश किरण जाती है तो सी से ही क्या होती है, वापस लौटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये सी से ही वापस लौटेगी। और हमें पता है परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंब पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे यहीं पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब, ए डैश और ये बी डैश। यहाँ देखो ए ऊपर था, यहाँ ए कहाँ हो गया, नीचे आ गया। इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन गया। बात समझ में आई? अब यहाँ लिखेंगे कहाँ बन रहा है वस्तु के, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ लिखेंगे, सी और एफ के बीच। कहाँ लिखेंगे, सी और एफ के बीच। बात समझ में आई? कैसा, वास्तविक अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। बात समझ में आए बच्चों? ये हो गई दूसरी स्थिति। इसी तरह अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक एक स्टेप वस्तु अगर आगे जा रही है तो एक एक स्टेप एफ से प्रतिबिंब का होगा, पीछे जाएगा। यहाँ से अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो इसी तरह हमारा पूरा प्रतिबिंब, कहने मतलब सभी किरण आरेख बन जाएंगे। अब यहाँ पे समझना जरा, अब ये बताओ जरा, ये हमारी वस्तु 2 नंबर पर है, ठीक है, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, 2 नंबर पे। अगर यहाँ से एक स्टेप आगे जाएगा वस्तु तो क्या हमारा 3 नंबर पे पहुँचेगा, 3 नंबर मतलब सी पर वस्तु पहुँचेगा। अब यहाँ से अगर सी पे जाएगा वस्तु तो यहाँ से 3 नंबर पे हमारा कौन आएगा, प्रतिबिंब भी आएगा। कहने का मतलब 3 नंबर पर वस्तु होगी, 3 ही नंबर पर प्रतिबिंब भी बनेगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब अगर एक स्टेप और आगे वस्तु को ले जाएंगे तो हमारी जो वस्तु होगी सी पे पहुँच जाएगी, और जब यहाँ से एक स्टेप और पीछे लेके आएंगे प्रतिबिंब को तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगी, सी पर ही बनने लगेगा। बात समझ में आई? तो आइए बच्चों देखते हैं ये हम तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा जरा समझेंगे बहुत ही अच्छे से। बच्चों यहाँ पे अगर आपको कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन है, एक बार वीडियो रिवाइज करके देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीसरा नंबर हम देखेंगे, तो यहाँ समझो जरा, 2 नंबर पर था, 2 नंबर से 1 नंबर और आगे जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 3 नंबर पे। यहाँ पे ये 2 नंबर पे बना था, 2 नंबर से 1 नंबर और पीछे आएगा तो कहाँ बनेगा, 3 नंबर पे। इसका मतलब जो है हमारा जो वस्तु पहुँच गया है, 1 नंबर और आगे जाएगा तो सी पर पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, सी पर। अब यहाँ से बना लेते हैं भैया चित्र, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F और ये अनंत। वस्तु हमारी 1 नंबर आगे जाएगी, 3 नंबर पे जब पहुँचेगी तो सी पर हमारी क्या पहुँच जाएगी, वस्तु पहुँच जाएगी। ए भी हमारी कोई क्या है, वस्तु है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कुछ करना है नहीं, बिना पूछे जाने समझे क्या करेंगे, फोकस F से क्या कर लेंगे, वापस करा लेंगे, मतलब परावर्तित हो जाएगी। आपको वैसे भी नियम पता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश किरण तो परावर्तन के बाद फोकस F से लौटती है। अब हमें सोचना ये है कि दूसरी प्रकाश किरण हम किस बिंदु से गुजारे कि जो हमारा प्रतिबिंब जहाँ बनना चाहिए वहीं पे कटना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी प्रकाश किरण अगर हम मुख्य फोकस F से गुजार लेते हैं, आपतित करा लेते हैं, तो ये लौटने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो बच्चों यहाँ पे ये मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें जो लौट रही हैं परावर्तन के बाद, ये एक दूसरे को बिंदु सी पर ही काट रही हैं, ए डैश और ये बी डैश। बात समझ में आई? कहने का मतलब
जब वस्तु हमारी सी पर होती है, वक्रता केंद्र सी पर होती है, तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखेंगे सी पर ही, कहाँ पर, सी पर ही, ठीक बनेगा। और उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक होगी, कैसी होगी भैया, वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आपको? अगर थोड़ी बहुत कहीं आपको डाउट है तो आप एक बार वीडियो रिवाइज करके ज़रूर देखिए, आपको वहाँ पे वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से समझो, अगर यहीं से एक स्टेप हम और आगे ले जाएंगे, एक कदम और आगे जाएगा वस्तु, तो क्या यहाँ से एक कदम और पीछे जाएगा प्रतिबिंब? बिल्कुल जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक कदम और आगे लेके चलते हैं। एक कदम जब आगे जाएगा हमारा वस्तु तो कहाँ पहुँचेगा, जरा समझना। तो यहाँ पे समझो जरा, ये सी है, सी के बाद ये हमारा 3 नंबर था, अब 4 नंबर पे जाएगा। तो अगर 4 नंबर पे गया है तो 4 नंबर पे प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। अगर ये 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है तो 4 नंबर ये होगा। कहने का मतलब अनंत और सी के बीच बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं, चित्र बनाते हैं, ठीक है। ये चित्र हमने बना लिया अवतल दर्पण, ठीक। तो ये इसका मुख्य अक्ष पी, और ये अनंत, और ये वक्रता केंद्र सी, ये मुख्य फोकस एफ। हमारी वस्तु यहाँ पर इस वाले चित्र में है। अगर एक स्टेप यहाँ से हम और आगे ले जाएंगे तो क्या हमारी वस्तु अनंत और सी और एफ के बीच हो जाएगी। किसके किसके बीच, सी और एफ के बीच हमारी वस्तु पहुँच जाएगी। अब ये बताओ, यहाँ पे जब थी वस्तु तो यहीं पर ही क्या बना, सी पर ही प्रतिबिंब बना। अब यहीं से क्या हमारे एक स्टेप पीछे आएगा प्रतिबिंब, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम अब बनाते हैं, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होके लौटेगी। बात समझ में आई बच्चों? अब दूसरी प्रकाश किरण, इसके बाद कोई बिंदु नहीं बचा, केवल एक बिंदु बचा है, फोकस एफ। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ से आपतित कराएंगे, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो किससे, फोकस एफ से लौटेगा। और जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होगा तो आपको नियम पता है कि ये मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चों? तो यहीं पे ये देखो जरा, ये कट रहा है, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ी क्या गलती हो रही है कि थोड़ा ये चित्र तिरछा बन गया है शायद। तो यहाँ पे ये, ठीक है, और ये, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। कहने मतलब ये सी है और ये अनंत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए डैश और ये बी डैश हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये हमारा ए बी क्या है, वस्तु है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा अनंत और सी के बीच में ही एक दूसरे को प्रकाश किरण क्या कर रही हैं, काट रही हैं। और जहाँ पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी वस्तु कहाँ है, ये तीसरा नंबर, ठीक है, और ये हमारा कौन होगा, चौथा नंबर। हमारी वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच कहाँ पर बन रहा है, देखें, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? अब कैसा, वास्तविक, कैसा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। बात समझ में आई क्या बच्चों? इतनी बात समझ में आई? ये हमारा सी है और ये वस्तु हमारी सी और एफ के बीच में है। बात समझ में आई? अब इसी तरह अगर एक स्टेप और आगे जाएगा कौन, वस्तु, तो यहीं से एक स्टेप और पीछे जाएगा कौन, प्रतिबिंब। बात समझ में आई? अब यहाँ से समझना जरा, अगला नंबर देखते हैं, 5वां देखेंगे। 5वां यहाँ पे हम देखेंगे, देखो 5वां नंबर। अब ये बताओ जरा, अगर यहाँ वस्तु है, ये हमारा 5वां नंबर था, 5 नंबर यानी जब फोकस एफ पर हमारी कहाँ चली जाएगी, कौन, वस्तु, फोकस एफ पर, वस्तु कहाँ है, फोकस एफ पर। तो प्रतिबिंब चित्र बना लेते हैं, ये चित्र बन गया, ये इसका मुख्य अक्ष,
ये इसका ध्रुवी, ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F और ये अनंत। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पे समझना जरा, ये चौथा नंबर था तो 4 पे बना था, एक नंबर और आगे जाएगा तो 5 पे बनेगा, 5 यानी F पर बनेगा। अब ये AB वस्तु है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और किससे परावर्तित करा ले, फोकस F से परावर्तित करा ले। बात समझ में आई, फोकस F से क्या करा ले, परावर्तित करा ले। अब दूसरी प्रकाश किरण किससे गुजारे, हमारी वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। जरा एक चीज़ ध्यान देना, जब हमारी वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस F पर बना, और जब हमारी वस्तु फोकस F पर आ गई है, अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो यहाँ से देखेंगे दूसरी प्रकाश किरण हम मुख्य फोकस वक्रता केंद्र C से आपतित कराते हैं। अभी बताओ, अगर C से गया है तो क्या हमें नियम कुछ याद आ रहा है, C से गया है तो C से ही क्या करेगा, ये वापस लौट जाएगा। तो ये प्रकाश किरण कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है, ये जाके मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। बात समझ में आई, ये कहाँ लौट के मिलेंगी, अनंत पर। तो जब हमारी वस्तु फोकस F पर होती है तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, अनंत पर। तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर। बात समझ में आई। कैसा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बने, वस्तु से बहुत बड़ा। बात समझ में आई। जब हमारी वस्तु फोकस F पर होगी तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी अनंत पर बनेगी और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा हमारा प्रतिबिंब। बात समझ में आई बच्चों। ये हमारा हो गया पांचवा। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला जो हमारा क्या होगा, छठवीं जो स्थिति होगी उसको हम देखते हैं और समझते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पहला वाला समझो, फिर एक एक स्टेप वस्तु को दर्पण के पास लेके जाओ, फिर वहीं से एक एक स्टेप हमारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, पीछे आएगा। जितने स्टेप वस्तु आगे जाएगा उतने स्टेप प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, पीछे आएगा। बस पहले को याद रखना, जब हमारी वस्तु कहाँ होती है, अनंत पर, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। तो आइए छठवीं स्थिति देखते हैं। अभी बताओ, हमारी वस्तु कहाँ है, फोकस F पर, एक स्टेप और आगे जाएगा तो हमारी जो वस्तु होगी कहाँ पहुँचेगी, P और F के बीच, P और F के बीच, ठीक। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुवी, ये C और ये F। बात समझ में आई। और ये अनंत। अब हमारी जो वस्तु एक स्टेप और आगे जाएगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, P और F के बीच। जो वस्तु होगी हमारी कहाँ, वक्रता केंद्र P यानी ध्रुवी और फोकस F के बीच। अब यहाँ पे समझना जरा, ये हमारी है छठवीं स्थिति। अब वस्तु जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बन रहा है। अब अनंत के बाद कोई स्थान है नहीं। अब जो हमारा प्रतिबिंब बनने लगेगा वो कहाँ बनने लगेगा, दर्पण के पीछे। यही वाला जो छठवीं स्थिति है, यही छठवीं स्थिति में ही हमारी जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। बात समझ में आई। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये परावर्तन के बाद किससे लौटेगी, मुख्य फोकस F से लौटेगी। इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण जो है इसके वक्रता केंद्र C से होके जाएगी, ठीक है। क्या होगी, ये C से होकर जाएगी और C से ही क्या होगी, ये वापस लौट जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा चित्र अच्छे से बनाना। अभी बताओ, C से गया है तो C से ही क्या होगा, ये वापस लौट जाएगा और ये ऐसे फैलते हुए चला जाएगा, ये मिलेगा नहीं कहीं पे। इसको क्या करते हैं बच्चों, पीछे बढ़ाते हैं और ये जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वहीं पे इसका क्या बनेगा, A डैश B डैश क्या बनेगा, प्रतिबिंब। हम देख रहे हैं A ऊपर है तो यहाँ भी A कैसा है, ऊपर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कैसा, आभासी। यहाँ आप वास्तविक नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, आभासी। सीधा जो उल्टा था वो क्या हो गया, सीधा। वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। बात समझ में आई बच्चों। यही हमारे होते हैं
अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के नियम। यहाँ पे बच्चों हमने क्या बताया, सिर्फ आप पहला याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर। अब अनंत से एक एक स्टेप जब वस्तु आगे आएगा तो F से एक एक स्टेप का होगा, प्रतिबिंब दर्पण से दूर चलता जाएगा। और यहाँ पे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो में क्लास में कहीं भी थोड़ी भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिए, तो वहाँ से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों अगली क्लास में हम मिलेंगे और अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने स्थितियों में बनते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, वास्तविक होता है या आभासी, तो उसको भी हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।